ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब दूसरा सवाल। अब इसमें हमें क्या करना है, आपको सवाल में दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ये समीकरण सही है या नहीं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये आप बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे बिंदु के मतलब से ये बताने की कोशिश की कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अब आप देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपका दाएं हाथ साइड और आपके बाएं हाथ साइड के दोनों तरफ के समीकरणों को मैंने अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसे समझेंगे कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि पहले अभी हमने देखा था कि कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं त्रिकोणमिति में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में चाहिए होगा ये वाला एक फॉर्मूला जिसमें हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे और हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू चाहिए होगी, वो है ये। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने क्या करा कि हम यहाँ पे आपके दाएं हाथ वाले साइड में जो लिखा हुआ है उसको उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसमें हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा आपके किसके बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब जब आप इन दोनों को ऐसे लिख चुके हैं और बीच में आपका बिंदु है, मतलब है कि आपको सबको एक साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, 1 को आप कॉट स्क्वायर थीटा से करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरह आपने 1 को टैन स्क्वायर थीटा को 1 से किया है, फिर टैन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को किया है। तो जैसा कि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि टैन थीटा जो होता है आपका वो 1 बाय कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्यों, देखिए 1 स्क्वायर का मतलब 1, कॉट स्क्वायर एज इट इज़ आ गया आपका नीचे, टैन स्क्वायर थीटा भी आपका इसी तरह से आ गया नीचे। अब आप इसको देखेंगे तो आप टैन स्क्वायर थीटा को गुणा कर रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा से, तो क्या आप इससे देख के समझ सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा को आप 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, कॉट स्क्वायर थीटा को आपने, टैन स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 बाय कॉट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये रहा 1 बाय टैन थीटा। ठीक है, तो अब आप जब यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा को इस तरह से, कॉट थीटा को आप यहाँ पे 1 बाय टैन स्क्वायर लिखेंगे तो वो दोनों आपस में टैन और टैन स्क्वायर जो है आपका, टैन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1, तो वो 1 हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप देखेंगे तो आप इन दोनों 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर आता है आपका जो ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा लिखा है उसको इसी तरह से जैसे ऊपर लिखा है उसी तरह अभी नीचे लिख दें। फिर वापस से अब आप इस सोच रहोगे कि ये कहाँ से आया, ये इधर से ही आया है, इसी फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को आप देखें तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास अब टैन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है। आपको क्या चाहिए कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है और टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है आपका, उसको बराबर हमने किसके किया है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से अगर ये 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। पहले यहाँ पे जुड़ रहा है तो इधर जाएगा इज इक्वल्स टू के, बराबर के साइन के इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह इस फॉर्मूला से हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है जिसको हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे क्या, आप जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस वन जुड़ के क्या हो गया, -2। ठीक है, अब -2 और +2 क्या होता है, 0। ये दोनों कट गए आपस में, बचा क्या आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको इन दोनों को बराबर करना था, तो आपने शुरुआत यहाँ से की और आपका जो जवाब आया है वो आपका इसके बराबर है।
तो ये हमने इसको कर दिया प्रूफ कि ये दोनों जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें हमें क्या दिखाना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे मैंने आपको ये चीज़, इधर भी हमने यही काम किया है कि दोनों को दायां हाथ साइड बायां हाथ साइड दोनों अलग अलग करके लिख लिया। मैंने आपको सबसे पहले पेज पे एक फॉर्मूला दिखाया था, वो था ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, इसका अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा पढ़ते हैं हम कि जो पूरा का ऊपर वाला आपका पावर होता है वो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो बनेगा तो यही, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, और यही हमें इस्तेमाल करना है, यही जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है यही आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी को हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला पे। तो जैसा आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं सामने, इस फॉर्मूला को कुछ नहीं करा है हमने, इस पूरे फॉर्मूला को हमने पूरा का पूरा लेके स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा हल निकलेगा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आप इसको इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा स्क्वायर बराबर है 1 स्क्वायर के, जैसा कि ऊपर लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप इस फॉर्मूला से समझ पा रहे हैं? अगर आप देखें ध्यान से तो वो दोनों चीज़ एक ही जैसी नहीं है। यहाँ पे आपका a जो है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका जो b है वो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसको हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को a और b की तरह समझेंगे, और यहाँ पे हम इनका पूरा इस तरह से फॉर्मूला के हिसाब से इसको यहाँ लिखेंगे, जो कि आपका बनता है साइन 4 थीटा, क्योंकि ये 2 जो है ऊपर वाला वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 2ab, और यहाँ पे आपका a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, और आपका b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको आपने बराबर किया 1 के, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप ध्यान से देखें तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला, इसको हम इस इक्वल टू के इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे अगर वो प्लस है तो वो इक्वल टू के इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें वापस से, तो यही था जो आपको प्रूफ करना था कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आपका बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरह से सॉल्व किया है। ये है आपका अगला सवाल, जिसमें ये है पूरा का पूरा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, उसको डिवाइड किया है 1 प्लस कॉस थीटा के, और इसको हमें दिखाना है कि ये बराबर है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट है, ठीक है, जो आपके इस तरफ में था, इसको हमने इक्वल टू के इधर भेजा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरफ को आपके बाएं हाथ साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है, इसको हम किसी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि त्रिकोणमिति का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको हम इस पर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। क्यों?
क्योंकि हमको जो आपका नीचे वाला हिस्सा है वो इस तरह से चाहिए, जो कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आता है? वही सेम फॉर्मूला जो हमने हर बार यूज़ किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे वाला हिस्सा प्लस और माइनस दोनों है, तो ये आपका बनता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला की तरह है, तो आपको उस तरह से उसको सॉल्व करना है। अगर आप नीचे वाला हिस्सा देखें जहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको आप ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसमें से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से जैसे ये लिखा है आपका, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप में यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से बदल देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, ऊपर वाले हिस्से को हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से खोल के लिखा है। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपका ए क्या है? 1, बी क्या है आपका? कॉस थीटा, और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने इसको खोल के लिख लिया, और नीचे इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब हमने क्या किया है कि हमने हर एक को अलग अलग करके तोड़ तोड़ के लिख दिया। जैसे 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 कॉस के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने इस पूरी चीज़ को इस तरह से खोल के लिखा है। तो जब आपने उसे खोल के लिखा तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पहला जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था? 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बाय कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। जैसा हमने पीछे टैन के लिए देखा था, कॉट और टैन का रिलेशन देखा था, उसी तरह से इसका कोसेक थीटा का और साइन थीटा का ये संबंध होता है। तो वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था पिछले वाले लाइन में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने बस वही काम किया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका उसी तरह लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा था, प्लस यहाँ पे हमने इसको कॉट थीटा क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपका पीछे क्या लिखा हुआ था? साइन स्क्वायर थीटा नीचे की तरफ, और कॉस थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर की तरफ लिखा हुआ था, है ना, डिवाइड करके। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से उसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया है। अब आप इसको ऊपर वाले हिस्से को खोल के लिखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको खोलेंगे, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा से, मल्टीप्लाई किया 1 से, नीचे साइन स्क्वायर थीटा था तो उसको हमने 2 बार लिख दिया। इसको जब आप देखेंगे तो आपका 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? यहाँ से आप देख सकते हैं कोसेक थीटा, जिसको हमने यहाँ लिखा है कोसेक थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा, उसको हमने यहाँ लिखा है कॉट थीटा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या वो इस फॉर्मूला की तरह है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जोड़ के क्या लिख सकते हो? पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इस ऊपर लिखी हुई चीज़ को देखें तो आपका यहाँ पे a क्या है? कोसेक थीटा, और b क्या है आपका? कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, जब हमने पिछला वाला सॉल्व किया था
तो हमने क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही आंसर जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे इसको साबित कर दिया कि आपका दायां हाथ साइड और बायां हाथ साइड बराबर है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, हमने उनके हल निकाले हैं। इसमें अगर आप कहीं भी अटकते हो और आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई या आपको समझने में दिक्कत हुई, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। आपको बताना है कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, ताकि जब मैं आपको अगली बार समझाऊं तो वो सारी चीज़ें मैं अपने ध्यान में रखते हुए आपको समझाऊं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में जो आप देखेंगे तो वो आपको खुद से कोशिश करने हैं, ताकि इसके बाद वो इसी तरह के सवाल है सारे, जैसा अभी आपको मैंने समझाया है। आपको बस ये करना है कि आपको उन सबको खुद से एक बार हल करने की कोशिश करनी है और आपको उसके जवाब तक पहुंचना है। अगर आप अटकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार एक साथ बैठ के उनको सबको हल निकालेंगे सबका, और हम उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस वीडियो के थ्रू समझना है पहले कि हमने आज क्या समझा है क्लास में, और उसकी बेसिस पे आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर आप अटकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है, ठीक है। आप सबके सब कोशिश करोगे मुझे पता है, और आप सब अच्छे से पढ़ाई भी करोगे ये भी मुझे पता है। तो हम अगली क्लास में अगली बार जब मिलेंगे तो हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझें और इसके आगे के सवालों को खुद से घर पे बैठ के शांत दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।